अनवारुल हक काकड़ साहब निगरान वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने एक बयान दिया है नवाज शरीफ के हवाले से, वो आपको सुनवाता हूँ। नवाज शरीफ साहब एक अदालती फैसले के तहत जेल से बाहर गए हैं, वापस लौट के नहीं आए। अगर वो फैसला करते हैं कि वो आएँ और पाकिस्तान के सियासी अमल में हिस्सा लेते हैं, उस पर यकीनन चंद कानूनी दुश्वारियाँ मेरे सामने मौजूद हैं। नून के हवाले से नरम गोशा रखना मेरे ख्याल में तासुर इंसाफ पे मबनी नहीं हो। इसहाक डार साहब, एक आम ख्याल ये है बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स का कि वो जो पाँच रुकनी बेंच का फैसला है साकिब निसार साहब का और अताब बंदयाल साहब का, वो आपके लिए मुश्किलात का सबब बनेगा, क्योंकि या तो सुप्रीम कोर्ट उसको खुद से बदल दे या आप आईनी तरमीम कर लें, उसके अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है पीछे। मेरी गुजारिश ये है मलिक साहब कि बिल्कुल फैसला आ गया, बिल्कुल उन्होंने अपनी सवाबदीद पे डिस्क्रेशनरी पावर यूज़ करते हुए, क्योंकि इंटरप्रिटेशन की पावर कह लें, उन्होंने ये कहा कि जी 60(1)(f जो है वो ट्रिगर कर दी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन, और वो एक पे नहीं की, वो मियाँ साहब के अलावा जहांगीर तरीन साहब पे भी की, और फिर इस तरह फैसल बाडी या दूसरे लोग जो हैं वो बलोचिस्तान से कुछ लोग असहाब हैं उन पर भी की। तो उसके बाद ये जो, लेकिन आइन खामोश है, तो उनका एक इंटरप्रिटेशन हो गई ना जी, कि उन्होंने कहा जी ये है, और फिर खुद ही वही वन ऑफ द 5 जजेस जब वो खुद चीफ जस्टिस बनते हैं और फैसल बाडा का केस सुनते हैं, तो वही साहब जो है वो रिमार्क्स देते हैं और रिकॉर्ड पे हैं कि जी ये मुनासिब नहीं है, ये अनफेयर है, क्योंकि जितने भी ऐसी बैंस या बार्स हैं वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए, और उसमें जो इस वक्त 5 साल मैक्सिमम आपको नज़र आती है, तो उसके हवाले से उन्होंने रिमार्क्स दिए, लेकिन ग्रे एरिया था, खामोश था, एक जजमेंट थी, रिमार्क्स बाद में आ गए, लेकिन पार्लियामेंट ने अपना कानून में तब्दीली कर दी। आपका सेक्शन 232 जो है उसमें लिख दिया कि जी 60(1)(f जो है ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, इसके लिए कोई आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर उसमें लाइफ टाइम लिखी होती, उसको 5 साल कन्वर्ट करना होता, तो फिर आईनी तरमीम की ज़रूरत थी। चूँकि वो खामोश है, वो 60(1)(f के आगे नहीं लिखा कि लाइफ टाइम होगी, तो वो खामोश है। एक उन्होंने अपनी सवाबदीद में, और वो सबको पता है कि उसको क्या मूड था उस वक्त, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ, यानी वो आपके सामने है कि पहले तो पनामा से अकामा पे पहुंच गए वो, और फिर अकामा में फिर 60(1)(f का सहारा लिया और लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन, उनको मैंडेट था, उन्होंने वो करना था, वो कर दिया। काश के कल जो डार साहब जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, डार साहब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, मैं उससे मुतफिक नहीं हूँ। मेरे ख्याल में वो एक इस्टेब्लिशमेंट का हमारे जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट के एक गठजोड़ था, जिसके नतीजे में अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा गया। मैं वहाँ मुतफिक हूँ आपसे, लेकिन 5 रुकनी बेंच का फैसला आपके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है ना, इन दोनों के दरमियान में एक खिंचाव है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उसको ओवरराइड नहीं करता, ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। देखिए, मेरी गुजारिश ये है, मैं सिर्फ फिर आप बड़ी हम्बली आपसे, आप माशाल्लाह खुद बड़े इसमें ज़ीरक हैं, आप समझते हैं। अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर 60(1)(f के आगे लाइफ टाइम होती तो फिर यस आपको आईनी तरमीम की ज़रूरत थी। वो खामोश था, और जहाँ भी आइन खामोश है उसको क्लैरिफाई किया जा सकता है थ्रू सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है वो कानून साजी, आम कानून साजी है, वो आइनी कानून साजी नहीं है उसके लिए दरकार। अब जितने फैसलों में, अगर उन्होंने जितने फैसलों में लाइफ टाइम किया हुआ है, वो सब के सब स्टैंड कन्वर्टेड टू 5 साल। अब पार्लियामेंट इसके बाद गुंजाइश नहीं है सुप्रीम कोर्ट की कि नहीं जी वो जजमेंट तो स्टैंड करेगी। अब ये जो है ये अमेंडमेंट जो है प्रोस्पेक्टिव होगी, क्योंकि ये क्लैरिटी के लिए ये अमेंडमेंट आई है कि जी 60(1)(f के तहत 5 साल होगी, जैसे कि कई और शिकों के तहत है। मेरी तो हम्बल जो है अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये, और मैंने कई सीनियर तरीन वकला से भी बात की है, वो एक अलग बात है कि अपनी हर एक की सोच है, इंटरप्रिटेशन है, पहले दिन से इसको किया। दूसरा मैं ये गुजारिश कर रहा था, यही वजह थी कि पार्लियामेंट ने, हमने नहीं, अकेले नहीं, पार्लियामेंट ने एक क्लॉज, देखिए आपके इस मुल्क में 184 के तहत बहुत गलत फैसले हुए, और उसमें हमने सबसे ज़्यादा सफ़र किया, मियाँ नवाज शरीफ ने सफ़र किया, मैंने सफ़र किया, कि मेरा शुरू कुछ और होता है और जाके 20 साल के एक सफ़े के ऊपर मेरे का ही रेफरेंस बना दे। ओ भाई, आप FBR को तो बुला के पूछ लो। मैं इतना बड़ा प्लंदा जाके 40 साल के टैक्स रिटर्न सामने रखता हूँ, जैसे वो देखते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमने तो फैसला सुनाना है। भाई ये कैसा इंसाफ है?
आपको पता है कि 184(3) के तहत आपको अपील का राइट नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट की बालादस्ती मानी गई है कि ये जो प्रोसीजर, जो एक्ट, जो उसको रेटिफाई किया कि ठीक है ये पार्लियामेंट का हक है बनाना। एक तो मैं समझता हूँ कि अपना अदालत उज़्मा मुबारकबाद मुस्तहिक है कि ये बहुत अच्छा फैसला है। दूसरा ये कि पर्सपेक्टिव राइट हमने फ्यूचर के लोगों को दे दिया कि अगर आप 184(3) में आप सफर करते हैं, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव नहीं माना उन्होंने डॉक्टर साहब, रेट्रोस्पेक्टिव वाला स्ट्राइक डाउन हो गया। मैं उधर आ रहा हूँ, नहीं माना मलक साहब मैं उधर आ रहा हूँ, आप तो आने नहीं देते ना। उनके लिए हमने, इस पार्लियामेंट ने जो अभी ख़त्म हुई है 9 अगस्त को, इसने एक खिदमत कर दी है। चूँकि 184(3) नीचे कोई प्रोसेस नहीं, सीधा उठा सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाता है, तो उसमें एक अपील का राइट दे दिया, उसको प्रोस्पेक्टिव मान लिया। 2, तीसरा जो आपने कहा वो इसलिए हमने किया था कि आज तक चूँकि जो पता नहीं कई सफरर्स हैं, मैंने अपना आपको गिनामिया नवाज शरीफ वुड हैव बीन फर्स्ट कैंडिडेट, मैं वहाँ जाता, मेरे घर के सामने 40 कनाल का पार्क है, एक छोटे से चैनल से चलाया जाता है प्लान करके कि जी एक कनाल 16 मरले और रोड वहाँ कंजेशन थी, LDA ने उसको एक्सपेंड किया। चूँकि मीडिया ट्रायल हो रहे थे, वो कर दिया जी कि मेरे घर में चली गई, वो मेरे घर में एक सूत्र नहीं गई, और वो एक 184 रात को वो चलता है, सुबह 184(3) पे नोटिस लेते हैं चीफ जस्टिस उस वक्त के, और उसके बाद वो फैसला होता है जी कि ये रोड तोड़ के डाल दें, इसकी कॉस्ट रिकवर कर ले। ये क्या तमाशा है? 40 साल का आज भी है वो, और उन चीफ जस्टिस को पता था कि 40 साल का है, वो मेरे घर में आते रहे, उनको पता है वो, लेकिन वो प्रेशर से बर्दाश्त नहीं कर सके उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का। तो बात यह है कि ये इसलिए दिया था कि ऐसे जितने केस है, हमारा नहीं, जो भी आज तक 184(3) के फैसले हैं, 30 दिन का ये। लेकिन नवाज शरीफ, ये जो रेट्रोस्पेक्टिव वाली ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन की है, तो नवाज शरीफ की वो ऑप्शन जो है वो जाया हो गई है, जिसमें वो अपील कर सकते थे, अब वो ऑप्शन उनके हाथ में नहीं। अदरवाइज अगर सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करती तो अपील कर सकते। मैं 100 वर्ड मलक साहब, कोई बात नहीं है, हमें इतना छोटा दिल रखने की जरूरत नहीं है। एक वोट से हुआ है 8-7, एक उधर होता तो ये स्टे कर जाती, लेकिन उसमें कोई बुरी इंटेंशन नहीं है। हमारा भी ये था कि जितने नहीं है, ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं था, ये हर एक के लिए था आज तक के जितने, लेकिन 30 दिन दिए। हो सकता है कोई 50-100 आ जाती जो आज तक 184(3) में, अच्छी बात थी कि उनको अपील कर नहीं मिला। अच्छा, एक चीज